Hello, very good morning to all students. Hope you all are well. Today I am going to explain Unit 8, Srinivasa Ramanujan. See here. Activity 1, there is a steps about the numbers who make you fun. जो आप गेम के साथ एक फ़न कर सकते हो, तो ये एक्टिविटी आपको ही करनी है स्टूडेंट. मैं डिटेल में जूम लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. एक्टिविटी 2, आइडेंटिफाई दिस फेमस साइंटिस्ट. ये एक्टिविटी आपको ही करनी है. यू हैव टू नेम दिस ऑल साइंटिस्ट, ओके, एंड कंप्लीट द टेबल ऑल्सो, राइट. Now activity 3, a short story about Srinivasa Ramanujan, the man who lived with numbers. जिसको नंबर्स से बहुत ही लगाव था. आई थिंक वो उसका पूरा जो लाइफ था नंबर्स के साथ, ज़्यादातर उसको नंबर्स मतलब मैथमेटिकल, वो उसमें बहुत पावरफुल थे. सो लेट्स स्टार्ट. प्लीज स्टूडेंट लिसन केयरफुली माय वीडियो, watch also, and yes, you should also have to read the chapter, okay. We celebrated the 125th birth anniversary of Srinivasa Ramanujan in 2012, inaugurating the year-long celebration at the University of Madras on December 26th. 125th birth anniversary है श्रीनिवास रामानुजन की, जिसका सेलिब्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास दिसंबर में 26 दिसंबर हम सेलिब्रेट करते थे. एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर 2012 एज ए नेशनल मैथमेटिकल ईयर एंड रामानुजस बर्थडे एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे. रामानुजन का बर्थडे नेशनल मैथमेटिक्स डे के सेलिब्रेट किया जाता है. एंड वो डिक्लेयर कब हुआ था? 2012. किन्होंने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने. एंड commemorative stamp in honor of Srinivas Ramanujan was issued on the occasion. Once a mathematics period was class 8 was in progress in a small school in Tamil Nadu. Any number when divided by the same number becomes unity, said the teacher. एक दिन 8th क्लास में सब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी मैथमेटिकल के सर ने एक स्टेंजा, उन्होंने एक सेंटेंस बोला सिंपल सा कि एनी नंबर व्हेन डिवाइड बाय द सेम नंबर बिकम यूनिटी. मतलब कोई भी एक नंबर जब डिवाइड होता है सेम नंबर से तो बिकम यूनिटी. यूनिटी मतलब एक होता है आंसर. तो वहाँ पे एक लड़के ने टीचर को बोला, बट सर व्हाट इफ द नंबर इज 0. एक थीन डार्क आइड बॉय लड़का लिविंग हिज टीचर स्पीचलेस. जब टीचर ने ये सवाल सुना कि व्हाट इफ़ द नंबर इज़ 0, अगर हम 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो व्हाट हैपन, टीचर स्पीचलेस हो गए. ये एक स्मॉल स्कूल है तमिलनाडु में, वहाँ की ये एक वाकया है. टीचर सब बच्चों को पढ़ाते थे. उन्होंने ऐसा बोला कि सेम नंबर से हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो वो यूनिटी बन जाता है. तो एक लड़के ने पूछा कि हम उसको 0 से, अगर नंबर 0 हो तो क्या होगा. तो टीचर तो पहले स्पीचलेस ही हो गए, मतलब कुछ आंसर नहीं दे पाए. वो लड़का कौन था? जो एकदम थीन मतलब पतला, डार्क मतलब उसका स्किन डार्क थी, एंड उसकी उन्होंने स्पीचलेस कर दिया टीचर को. तो वो लड़का था रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन, जो मैथमेटिकल का जीनियस था एंड हु मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटर्स टू मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी, इन्फिनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस. एंड ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ 32 ईयर्स, वो कितने साल, ओनली 32 ईयर्स ही उसकी लाइफ थी. And Ramanujan independently completed nearly 3,900 results and mostly identities and equation. उन्होंने ज़्यादातर नंबर थियरी एनालिसिस की, दैन फ्रैक्शंस, इनफाइनाइट सीरीज बनाई और इक्वेशंस ऑल्सो. हाउ मैनी? 3,900. और वो कितने साल अपने शॉर्ट लाइफ टाइम में 32 ईयर्स में इतने जीनियस थे.
उनका जन्म, उनका बॉर्न दिसंबर 22, 1887 में पुअर फैमिली इरोड, जो तमिलनाडु में आया है, वहाँ पे हुआ था। एंड रामानुजन वॉज इंटरेस्टेड इन मैथ्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब छोटे से थे तब से वो बहुत इंटरेस्ट रखते थे मैथ्स सब्जेक्ट में। एंड ही डेमोन्स्ट्रेट अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स एट स्कूल एंड विनिंग एकोलाइट्स एंड अवार्ड्स। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और एकोलाइट्स भी मिले थे। एकोलाइट्स मीनिंग पता है स्टूडेंट? कोई अवार्ड मिलता है, आपने कोई अचीवमेंट आपने कुछ पास किया हो, प्रेस और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट, तो उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। एंड बाय द टाइम ही वॉज 14, तब तो वो 14 साल के ही थे। येस, ओनली 14 ईयर्स। एंड ही कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ट्रिगोनोमेट्री विच इवन कॉलेज स्टूडेंट कुड नॉट। वाओ, इंटरेस्टिंग। उन्होंने इतने सारे सॉल्व प्रॉब्लम किए, वो भी ट्रिगोनोमेट्री से, जो एक टाइप ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसमें साइड्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स होते हैं, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं कर पाते थे। एंड स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, द स्कूल बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे। सी, यहाँ पे उसका पिक्चर भी है। एंड दे कुड टीच ट्रिगोनोमेट्री टू स्टूडेंट्स इन कॉलेज। वो कॉलेज में जाते थे कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाने, क्या? टीच ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स, and was unable to secure pass marks in any subjects and other than mathematics। वो दूसरे कोई सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स भी नहीं लाते थे other than mathematics। And when he entered college, he appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English। वो मैथमेटिक्स में इतने जीनियस थे कि कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे, उसको पास करने में उसने 3 टाइम्स FA एग्जामिनेशन फेल कर दी थी और उसको पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलते थे इंग्लिश में। एंड रिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु, रिजेक्ट कर दिया था उसके कॉलेज एजुकेशन तमिलनाडु में। एंड रामानुजन रॉट G.H. हार्डी, जो एक एकेडमिक मैथमेटिशियन थे उस जमाने के, उनको एक लेटर लिखा जो कैम्ब्रिज इन 1913 में लिखा था। एंड फॉरवर्डिंग हिज रिसर्च वर्क, उन्होंने अपना रिसर्च वर्क फॉरवर्ड किया तो उनके वर्क से बहुत इम्प्रेस्ड हुए। कौन? G.H. हार्डी। और उन्होंने यूनिवर्सिटी में उनको एडमिट कर दिया रामानुजन को, और विदाउट एनी एप्लीकेशन। वाओ, कौन से ईयर में? 1914। नाउ व्हाइल एट कैम्ब्रिज ही पब्लिश्ड मैनी पेपर्स ऑन ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। कैम्ब्रिज में जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने बहुत सारे पब्लिश किए थे पेपर्स जिसमें अलग अलग टॉपिक्स थे। एंड ही वॉज इलेक्टेड टू द लंडन मैथमेटिकल सोसाइटी। वो इलेक्ट हो गए थे लंदन में मैथमेटिकल सोसाइटी में। एंड ही बिकम ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1918, द यंगेस्ट वन टू डू सो। वो यंगेस्ट वन थे, यंगर थे रॉयल सोसाइटी में जब वो फेलोअर बने थे मैथमेटिकल सोसाइटी में। एंड ही वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इन एलिप्टिक फंक्शंस एंड द थियोरी ऑफ नंबर्स। एलिप्टिक्स मतलब पता है स्टूडेंट? ज्योमेट्री। उनमें वो थियोरी ऑफ नंबर्स में इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, उसमें इलेक्टेड हुए थे। एंड हाउएवर द strenuous work, inadequate food and loneliness took their toll on his health and Ramanujan fell ill in 1917। इतना सारा वर्क करते थे, strenuous वर्क, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क, और प्रॉपर उन्होंने हार्ड वर्क करने से पता नहीं इतने वो इन्वॉल्व हो जाते थे, हार्ड वर्क करते थे, फूड का ध्यान नहीं रहता था, खाने पीने का ध्यान नहीं रहता। एंड यस, लॉनलीनेस ऑल्सो। लॉनलीनेस मतलब अकेलापन। टॉलनेस, हीज हेल्थ, उसकी हेल्थ बिगड़ गई, उसकी हेल्थ बिगाड़ दी। एंड रामानुजन इल हो गए, फेल इल इन 1917 एंड ही रिटर्न टू इंडिया। फिर वो रिटर्न किया इंडिया में इन 1919 एंड ही डाइड ऑन अप्रैल 26, 1920। सो सैड, हाँ? Inadequate food and loneliness took their toll on his health। Strenuous work, inadequate food और loneliness की वजह से उसकी हेल्थ बिगड़ती गई, वो इल हो गए 1917 में। वो 1919 में रिटर्न किया इंडिया में और वो डाइड हो गए 26 अप्रैल 1920। ओनली शॉर्ट उसकी लाइफ थी, ओनली 32 ईयर्स उसका लाइफ टाइम था, ओनली 32 ईयर्स।
and as a part of the year-long celebration to mark the 125th birth anniversary of Ramanujan, the Ramanujan Mathematical Society (RM) has held a series of activities, and that year वो साल पे रामानुजन का RMS करके मैथमेटिकल सोसाइटी एक सीरीज़ बनाई गई और उनको आज 125th बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है जब ये साल आता है, तब जब ये डेट आती है उनकी. एंड ए मैथमेटिक्स सेंटर नेम्ड आफ्टर रामानुजन वॉज सेटअप इन चेन्नई एंड इट हैज़ ए होस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग म्यूजियम. चेन्नई में उनके नाम से मैथमेटिकल सेंटर्स नेम्ड नाम से वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बना गया जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. डॉक्यूमेंट्रीज ट्रेशिंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हैं जो इंडिया ने बनाया है. एंड एफर्ट्स विल ऑल्सो बी मेड टू ब्रिंग आउट द बायोग्राफी ऑफ रामानुजन बाय रॉबर्ट कैनिजेल अंडर द टाइटल. रॉबर्ट कैनिजेल नाम के आदमी ने रामानुजन के बाद बायोग्राफी भी लिखी. एंड द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश. क्या नाम है? अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लॉट्स ऑफ आंसर्स द क्वेश्चंस हैं. ये स्टूडेंट एक्टिविटी है. ओके डोंट वरी, जूम लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स अपने आप ही करने हैं. दिस इज द स्टूडेंट वर्क. ओके यू हैव टू ऑल्सो कंप्लीट द सेंटेंस ऑल्सो. सी इन द बॉटम. यस, कंप्लीट द सेंटेंस. ये भी आपको ही करनी है. नाउ एक्टिविटी 4. सी मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम. यहाँ पे मैच द पेयर है, वो भी आपको ही करना है स्टूडेंट्स. एंड देयर वाज अ लॉन्ग क्यू. यहाँ पे फिलअप भी है, लॉट्स ऑफ फिलअप्स हैं जो आपको ये फिल करने. आई थिंक इट्स वेरी इजी. जब आप ये मैच द पेयर करोगे तो आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे. टेक्स्ट बुक में जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये स्टूडेंट वर्क है. डोंट वरी, डिटेल में जूम लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी. देयर इज़ एन पजल ऑल्सो जिसमें हाइडन वर्ब्स है. ये पजल्स भी आपको ही फिल करना है स्टूडेंट्स. पजल रिलेटेड फिलअप भी है. सी लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर स्टूडेंट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. डोंट वरी, रिसेंटली वीडियो भी शेयर कर दूंगी. ओके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें तो प्रोबेबली हम ऐड करते हैं हैव एज एंड थर्ड फॉर्म जो वर्ब का होता है वो ऐड होता है. सी एक्टिविटी 6 इसमें फिलअप भी है, ब्रैकेट्स दिए हैं. एंड वर्कबुक में आई थिंक बहुत सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म का टेबल्स है, वो भी आपको होमवर्क में मैं दे दूंगी. सो आई थिंक इट्स इजी फॉर यू. ओके एक्टिविटी 7 ऑल्सो स्टूडेंट वर्क. एक्टिविटी 9 यस पजल टाइम. ये मैं आपको जूम लेक्चर में बोर्ड वर्क करवाऊंगी. आई थिंक बोर्ड में मैं एक्सप्लेन करूंगी तो इट्स इजी फॉर यू. ओके तो जो भी जितने पजल्स हैं बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगी विथ डायग्राम. ओके Student, chapter is so easy, story is very interesting, genius, Ramanujan. So please